नमस्कार, मैं हूं सुषमा शर्मा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। आत्मरक्षा का ज्ञान हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, लिहाजा दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल इकाई अपने आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम सशक्ति के जरिए महिलाओं और युवतियों को सशक्त बनाने में जुटी है। हाल ही में इस कार्यक्रम के ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन कर स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। इसी शिविर के समापन समारोह पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। एक स्वस्थ परिवार, सुरक्षित समाज और प्रगतिशील राष्ट्र की पहचान है सशक्त महिला। लिहाजा महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। अपने आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम सशक्ति के अंतर्गत दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल इकाई द्वारा स्कूल व कॉलेज के छात्राओं, RWA और BPO कर्मचारियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। इसी श्रृंखला में महिला एवं बाल इकाई द्वारा दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया। हाल ही में छतरपुर स्थित सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इस ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक RN शर्मा मुख्य अतिथि थे। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुईं। दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल इकाई के विशेष आयुक्त अजय चौधरी के साथ साथ अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। मेरा हमेशा से दिल्ली पुलिस से निवेदन रहेगा कि आज इस तरह के जो कैंप लगा रहे हैं, इनको हमेशा निरंतर लगाते रहें, ताकि हमारी जब सभी बच्चियां अपने सपने पूरे कर सकें और बेफिक्र घर से निकल सकें। कुल 6000 छात्राओं ने इस शिविर में भाग लिया और आत्मरक्षा के तौर तरीके सीखे। समापन समारोह के अवसर पर छात्राओं द्वारा शिविर के दौरान सीखी गई मार्शल आर्ट टेक्निक्स का बड़े ही शानदार और प्रभावी ढंग से प्रदर्शन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उनके प्रदर्शन को देखा और उनका जमकर उत्साह बढ़ाया। इसके साथ साथ विशेष पुलिस आयुक्त और अन्य अतिथियों ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इस विभाग स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन जो दिल्ली पुलिस की इकाई है, उसकी पूरी टीम पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश के साथ पूरी दिल्ली के बच्चों को, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और हम लोग इसी क्रम में पूरे शहर में और विशेष तौर पर जब स्कूलों की छुट्टियां हो जाएंगी उस दौर में भी अलग अलग जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसमें एक पूरा आंदोलन की तरह हमारी टीम इसमें काम कर रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। खास बात ये है कि छात्राओं को मार्शल आर्ट्स के अलावा दुपट्टा, पेन और हैंडबैग जैसी मामूली चीजों को भी आत्मरक्षा में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इससे वे असामाजिक तत्वों और मंचलों द्वारा छेड़छाड़, चेन या बैग छीनने जैसे आपराधिक हमलों से अपना बचाव कर सकती हैं। आत्मरक्षा का ये प्रशिक्षण महिलाओं और छात्राओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है और वो अपने आप को कमजोर व अपमानित महसूस नहीं करती हैं। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का प्रयास ये पक्का करना है कि दिल्ली में महिलाएं न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि हर मामले में सशक्त भी हैं। इसका मकसद यही है कि बच्चों में मनोबल बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े, उनको अपने जो टेक्निक सीखी हैं उनको कभी ज़रूरत पड़े तो उनको इस्तेमाल कर पाएँ और पूरे सहयोग शिक्षा विभाग का
मीडिया का, टीचर्स का, प्रिंसिपल, सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, पेरेंट्स का सहयोग मिल रहा है। हम लोग आमतौर पर पिछले सालों में 2.5 लाख और 3 लाख के आसपास लोगों को ट्रेन करते रहे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन इस बार हमने 5 लाख बच्चियों को, महिलाओं को ट्रेन करने की योजना बनाई है और लक्ष्य रखा है, और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। दिल्ली पुलिस का जो इनिशिएटिव है, स्कूल का ये जो इनिशिएटिव है, बहुत ज़रूरी था, और वो खुद आगे बढ़ के ही इनिशिएटिव ले रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दिल्ली पुलिस जो अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, सेल्फ डिफेंस जो सिखा रही है, लड़कियों को एम्पावर कर रही है, कहीं ना कहीं वो हिम्मत दे रही है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आत्मरक्षा का ये प्रशिक्षण इन छात्राओं के रोजमर्रा के जीवन में काफी उपयोगी साबित होगा। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रशिक्षण के बाद ये सभी छात्राएं जोश और आत्मविश्वास से ओतप्रोत नजर आ रही हैं। पुलिस की तरफ से जो कैंप चलाया गया है 10 दिन में हमारे स्कूल में, इसमें हमने सबने बहुत कुछ सीखा। जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ और हमारे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। हमें बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली। और पहले हम लोग बाहर जाते थे तो मम्मी पापा के साथ या बहन भाइयों के साथ हमें जाना पड़ता था, क्योंकि थोड़ा डर लगता था। लेकिन जब से 10 दिन की ट्रेनिंग से थोड़ी ताकत सी आ गई है। 10 दिन के लिए हमें स्कूल में इतना सेल्फ डिफेंस सिखाया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं इस स्कूल में हूँ, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ, इस स्कूल में जो दिल्ली पुलिस की तरफ से हमें ये सेल्फ डिफेंस सिखाया है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित कर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2002 में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5,57,118 से अधिक महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। ये इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल इकाई महिलाओं और बच्चों की बेहतरी की दिशा में लगातार काम कर रही है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। क्या आप जानते हैं 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता की अधिसूचना जारी होने के बाद से महिलाओं के साथ धोखे से या झूठे वादे कर यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान होगा। ये है नए भारत के नए कानून। क्या आप जानते हैं 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली भारतीय न्याय संहिता 2023 की अधिसूचना जारी होने के बाद गवाहों को गवाह संरक्षण योजना के तहत सुरक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान है। ये है नए भारत के नए कानून। क्या आप जानते हैं 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023 की अधिसूचना होने के बाद 18 वर्ष से कम आयु के पीड़ित को अब बच्चे की श्रेणी में रखा गया है। ये हैं नए भारत के नए कानून। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने काला जठेड़ी अनिल छिप्पी गैंग के शार्प शूटर गुरप्रीत, राहुल और गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दिल्ली एनसीआर में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए क्राइम ब्रांच द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 2 कुख्यात बदमाश किसी जघन्य अपराध को अंजाम देने के इरादे से नजफगढ़ आने वाले हैं। इस आधार पर सतर्क पुलिस टीम कापसहेड़ा छावला रोड के नजदीक नाकेबंदी कर तलाशी अभियान में जुट गई। इसी बीच पुलिस को 2 संदिग्ध युवक स्कूटी पर आते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस की मौजूदगी भागकर भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और आरोपियों की सभी कोशिशों को नाकाम करते हुए उन्हें धर दबोचा। दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक अन्य शार्प शूटर गुरप्रीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस समेत चोरी की एक स्कूटी भी बरामद की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाशिम बाबा गैंग के सक्रिय सदस्य अरीब को दबोचा है। अरीब पर रॉबरी, फायरिंग और जबरन उगाही के 4 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से दर्ज हैं। यह मध्य दिल्ली में रहने वाले एक बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग करने की योजना बना रहा था ताकि उससे 50 लाख की रंगदारी वसूली जा सके। लेकिन इससे पहले कि ये इस योजना को अंजाम दे पाता, पुलिस को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली कि अरीब अपने किसी साथी से मिलने के लिए करदमपुरी इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां नाकेबंदी की और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल सहित 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नरेश सेठी और अक्षय गैंग के शार्प शूटर मोहित को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी मोहित पर रॉबरी, हत्या और जबरन उगाही के कई मामले दिल्ली और हरियाणा के थानों में दर्ज हैं। हाल ही में इसने रंगदारी वसूलने के मकसद से बुद्ध विहार इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर अपने साथी के साथ मिलकर गोलियां दाग दी थीं। तभी से पुलिस को इसकी बड़ी सरगर्मी से तलाश थी। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बुद्ध विहार इलाके में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग की वारदात में शामिल मोहित रोहिणी सेक्टर 11 में आने वाला है। फौरन क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां जाल बिछाया और इसे अपने शिकंजे में ले लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल सहित 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने एक व्यक्ति से हथियारों के बल पर हुई रॉबरी की गुत्थी को महज 12 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपी चंदन और ऋतिक सहित एक नाबालिग को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों का संबंध राजेश भारती गैंग से है। कापसहेड़ा इलाके में बाइक पर घूमते हुए इनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसे इन्होंने हथियारों के बल पर बंधक बना लिया और उससे मोबाइल और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गहन छानबीन, सीसीटीवी कैमरा और अपने मुखबिर तंत्र के जरिए कापसहेड़ा इलाके में रहने वाले आरोपी ऋतिक और चंदन की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने इनके ठिकाने पर दबिश देकर दोनों को दबोच लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने लूट में शामिल एक नाबालिग को भी पकड़ लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से पीड़ित का लूटा गया मोबाइल फोन, 2 पिस्टल सहित 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने धोखाधड़ी के आरोपी नवरतन पर शिकंजा कस दिया है। पकड़ा गया आरोपी फेसबुक पर पोस्ट कर लोगों को लोन दिलाने का झांसा दिया करता था। झांसे में फंसे लोगों को कॉल कर यह उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था और उनसे लोन प्रोसेसिंग फीस तो कभी TDAA के नाम पर लाखों रुपए ऑनलाइन अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेता था। इसी तरीके से इसने एक व्यक्ति से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए
उत्तरी जिले की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने गहन छानबीन शुरू की थी। इसी दौरान पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मनी ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किए गए खातों के जरिए अशोकनगर में रहने वाले आरोपी नवरतन की पहचान कर ली। इसके बाद एक पुलिस टीम ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 4 सिम कार्ड्स, 5 मोबाइल फोन और 9 डेबिट कार्ड्स भी बरामद कर लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने ठग तक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी मोहम्मद अहद नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी गाड़ियों के शीशे ठकठकाकर, ड्राइवर का ध्यान भटकाकर उसमें रखा मोबाइल फोन चुराकर फरार हो जाता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कल्याणपुरी इलाके में एक कार से फोन चोरी करने वाला आरोपी चांद सिनेमा के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर फौरन एक पुलिस टीम वहां पहुंची और आरोपी की धरपकड़ के लिए संभावित स्थान पर ट्रैप लगा दिया। इस दौरान जैसे ही आरोपी वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई एक स्कूटी और 10 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के एक मामले को सुलझाते हुए आरोपी रियाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर्स के फर्जी विज्ञापनों के जरिए लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाता था। एक शख्स ने साइबर पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक एयरलाइन कंपनी के फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए अज्ञात लोगों ने धोखाधड़ी का शिकार बनाकर उससे 7,32,000 रुपए हड़प लिए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन हरकत में आई और रकम ट्रांसफर किए गए बैंक खाते और उनसे जुड़े मोबाइल नंबर्स की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को ये मोबाइल नंबर्स झारखंड के करमातर और जामताड़ा में एक्टिव मिले। इसी आधार पर पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा और करमातर इलाके में अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली ले आई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। बाहरी उत्तरी जिला की एंटी नार्कोटिक सेल ने हेरोइन तस्करी करने वाले आरोपी रामपाल पर शिकंजा कस दिया है। मार्च 2024 में पुलिस ने ड्रग सप्लाई करने में लगे इसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं से की गई पूछताछ में रामपाल का नाम सामने आया था। तभी से इसकी तलाश में लगी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रामपाल ने गोकुलपुरी इलाके में किराए पर एक घर ले रखा है। फौरन एक पुलिस टीम ने वहां रेड की और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 400 ग्राम हेरोइन भी बरामद कर ली है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी अनिल छिप्पी गैंग के एक्टिव मेंबर मोहित उर्फ हैप्पी पहलवान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस पर रॉबरी, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट सहित कई जघन्य मामले दिल्ली एनसीआर के अलग अलग थानों में पहले से दर्ज हैं। मोहित के आदेश पर इसके 2 साथियों ने पीतमपुरा इलाके में एक बिजनेसमैन के घर पर जबरन उगाही के मकसद से कई राउंड फायर किए थे। इस मामले की तफ्तीश पर पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे की गई पूछताछ में मोहित का नाम फायरिंग केस में सामने आया था। तभी से पुलिस ने इसे पकड़ने की अपनी कोशिशें जारी रखी और इसमें पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब मुखबिर से सूचना मिलने पर इसे मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास से पुलिस ने जाल बिछाकर दबोच लिया। रोहिणी जिला पुलिस की अलग अलग यूनिट्स ने वाहन चोरी करने वाले 3 गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा है। पकड़े गए आरोपी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लग्जरी वाहन चोरी कर ठिकाने लगा दिया करते थे। खास बात ये है कि ये ऑन डिमांड वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। वाहन चोरी के मद्देनजर मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक एक कर इन 4 को दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर पकड़ा। हमने एक शख्स मनीष नाम के एमवी थीफ को पकड़ा, जिसमें एंटी स्नैचिंग सेल जो रोहिणी का है उसने ये
सफलता हासिल की। इनसे हमें मारुति ब्रेजा और एक क्रेटा गाड़ी मिली है। और थर्ड ऑपरेशन में पुलिस स्टेशन बेगमपुर में हाल ही लास्ट वीक एक चोरी का जो है गाड़ी जो क्रेटा चोरी करते हुए एक चोर को देखा गया था, वीडियो फुटेज भी वायरल हुई थी। उसको ट्रैक करते करते हमने मल्टीपल टीम्स लगाई और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने फाइनली जो क्रेटा गाड़ी उसमें चोरी हुई थी उसको विकासपुरी एरिया के अराउंड से हमने सीज कर लिया। इसमें जो एक रोहित नाम का शख्स हमने नैप किया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 9 लग्जरी वाहन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पश्चिमी जिले की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने ठगी के आरोपी कार्तिक धीमान पर शिकंजा कस दिया है। आरोपी ने वसंत कुंज इलाके में रहने वाली एक महिला को कॉल कर ऑनलाइन पैसा निवेश करने पर बेहतर रिटर्न का लालच दिया था। झांसे में फंसी पीड़ित महिला ने लाखों रुपए इसके बताए गए खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। कुछ टाइम बाद जब महिला ने अपने पैसे वापस मांगे तो कार्तिक ने रुपए रिफंड करने के नाम पर और पैसे की मांग की। इस पर पीड़ित महिला को ठगी का एहसास हुआ और उसने इसकी शिकायत दक्षिण पश्चिमी जिले की साइबर पुलिस स्टेशन में कर दी। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए मनी ट्रेल और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी की लोकेशन को सोनीपत के गन्नौर में खोज लिया। इसके बाद एक पुलिस टीम वहां गई और इसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पुलिस ने इसके कब्जे से ठगी की वारदात में इस्तेमाल एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद कर लिया है। पश्चिमी जिला पुलिस ने जुआरियों के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रघुबीर नगर के बी ब्लॉक पार्क में देर रात कुछ युवक जुआ खेल रहे हैं। इसी आधार पर फौरन एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी कर जुआ खेल रहे 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21,000 रुपए से अधिक कैश और जुए में उपयोग किया जाने वाला अन्य सामान भी बरामद किया है। पश्चिमी जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के आरोप में आशु नाम के एक आरोपी पर शिकंजा कसा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब तस्करी में शामिल एक आरोपी राजौरी गार्डन के रघुबीर नगर में मौजूद है। इसी आधार पर फौरन एक पुलिस टीम वहां पहुंची और रघुबीर नगर के अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब के 998 क्वार्टर और 2 बोतलें भी जब्त की हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने नशे की गोलियां अल्प्राजोलम सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि नशे की गोलियां अल्प्राजोलम अवैध रूप से सप्लाई करने वाले गैंग के 2 सदस्य कार में सवार होकर सोनिया विहार इलाके में डिलीवरी देने के लिए आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और दोनों को दबोच लिया। हमारे स्पेशल स्टाफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है दिल्ली और यूपी में और करीब 7.5 लाख टैबलेट्स रिकवर की इनसे। अल्प्राजोलम की टैबलेट्स होते हैं ये, इसको नशे के लिए यूज़ किया जाता है और हमारे NDPS एक्ट के अंतर्गत ये जुर्म है इसको अक्रॉस द काउंटर बेचना। तो जो 7.5 लाख टैबलेट्स हैं इनकी वैल्यू करीब 28 लाख रुपए की हो जाती है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जेवर और बुलंदशहर में दबिश देकर गैंग के अन्य सदस्यों को भी दबोच लिया। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 आरोपी साजू, शिवम, सनम और राज शर्मा को गिरफ्तार किया है। जिले में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दक्षिण पश्चिमी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम तेजी से कार्य कर रही थी। इसी के तहत इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम ने वाहन चोरी के 2 आरोपी साजू और शिवम को पकड़ लिया। इनसे की गई पूछताछ में वाहन चोरी में शामिल इनके साथी सनम और राज शर्मा का नाम सामने आने पर पुलिस ने उन्हें भी रेड के बाद दबोच लिया।
पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 2 कार और 6 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली हैं। रोहिणी जिला पुलिस ने 2 नाबालिग सहित आदित्य नाम के एक शातिर वाहन चोर को शिकंजे में लिया है। पुलिस द्वारा ऑपरेशन पराक्रम के तहत वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को 3 संदिग्ध युवक एक बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस की मुस्तैदी को देखते हुए तीनों बाइक की स्पीड तेज कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सतर्क पुलिस ने भागने का मौका दिए बगैर उन्हें काबू कर लिया। पेट्रोलिंग स्टाफ ने एक मोटरसाइकिल इंटरसेप्ट करी जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे और विदाउट नंबर प्लेट थी, क्योंकि ज़्यादा पूछताछ करने पर पता चला कि उसमें एक आदित्य था जो कि रोहिणी का रहने वाला है, और उसके साथ 2 लोग जो और बैठे हुए थे CCL थे, और वो गाड़ी चोरी की गाड़ी थी। और दौरान तफ्तीश उनके पास से बाद में 2 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी और बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 बाइक और 2 स्कूटी भी बरामद की है। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।